हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात करते हैं एक और डिफरेंस की। वो डिफरेंस है रूल्स एंड रेगुलेशन। हमने पहले बात की एथिक्स और लॉ के बारे में और लॉ और रूल्स के बारे में। ये दो बातें हम लोग पहले कर ली हैं। अब हम तीसरी बात करते हैं रूल्स और रेगुलेशन के बारे में। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि ये सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, यूपीएससी के लिए भी और कई सारे पीसीएस हो, चाहे वो एमपीपीएससी हो, चाहे यूपीपीएससी हो, इन सभी एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपके लिए उपयोगी है ही। तो बात करते हैं हम लोग डिफरेंस बिटवीन रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले ये अगर मैं कहूँ, रूल्स तो आप बहुत कुछ जान गए हैं कि रूल्स कौन बनाता है, क्या करता है, लेकिन रेगुलेशन के बाद थोड़ी बात कर लेते हैं। इस हिंदी में लोग विनियम कहते हैं। रूल्स को नियम कहते हैं और रेगुलेशन को हम लोग विनियम कहते हैं। तो आखिर विनियम या रेगुलेशन होता क्या है? तो सिंपली कहा जाए तो रेगुलेशन आर दोज रूल्स विच आर ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट और यू कैन से बाय द लॉ। सो जो विनियम है ये ऐसे नियम होते हैं, एक प्रकार के नियम ही होते हैं जो कि लॉ के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड होते हैं या रिकॉग्नाइज्ड होते हैं। ये दोनों होता है। तो रेगुलेशन आर दोज रूल्स विच आर ऑथराइज्ड बाय द लॉ और बाय द गवर्नमेंट, है ना, यानी कानून के द्वारा या सरकार के द्वारा इसको अधिकृत और मान्यता मिला होता है, वो रेगुलेशन होता है, विनियम होता है। तो एक चीज ध्यान रख लें यहीं पर कि अगर सबसे बड़े और छोटे की बात करें तो सबसे बड़ा लॉ होता है, उसके बाद रेगुलेशन होता है और उसके बाद रूल्स होता है। यानी पहले कानून, फिर विनियम और तब नियम होता है। बहुत लोग कानून के बाद नियम को लिखते हैं, लेकिन गलत हो जाए, क्योंकि नियम से बड़ा विनियम होता है। विनियम वे नियम होते हैं जो सरकार द्वारा और कानून द्वारा जिनको अधिकृत किया जाता है, जिनको मान्यता दिया जाता है, जिनको ऑथराइज किया जाता है, वैसे नियमों को हम लोग विनियम कहते हैं। तब यहाँ पे डिफरेंस की बात कर लेते हैं। एक और हमने रूल्स लिखा है, एक और रेगुलेशन लिखा है। जैसे सब में ने कहा है मैंने, आप चाहें इसका ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह हिंदी वालों नोट कर सकते हैं या उनको अलग से पीडीएफ इसका दिया जा सकता है। ठीक है, सो रूल्स की बात पहले करते हैं, नियम की बात पहले करते हैं। इट इज यूज्ड इन जनरल सेंस। रूल्स जो है वो जनरल सेंस में यूज होता है, सामान्य स्थितियों में, सामान्य संदर्भ में इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन जो रेगुलेशन है इट इज यूज इन लीगल सेंस। ये कानूनी रूप में, कानूनी संदर्भ में इसका इस्तेमाल होता है। जैसे आपने देखा होगा, सुना होगा, देश में कई सारे रेगुलेटरी बॉडी हैं, विनियामक संस्थाएं, जैसे आरबीआई है, सेबी है, ट्राई है, आईआरडी है, सब क्या है? ये रेगुलेटरी बॉडी हैं और इनके पास कई प्रकार के अधिकार होते हैं। तो जो रेगुलेटरी बॉडी होंगे, जो रेगुलेशंस होंगे, वो कहीं ना कहीं लॉ से रिलेटेड होंगे, लॉ से जुड़े होंगे। ठीक है ना, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। तो रूल्स में वो बात नहीं होती है। रूल्स और जो लॉ में डिफरेंस पढ़ाया है वहाँ आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इट इज मेड बाय गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बोथ। रूल्स जो है गवर्नमेंट भी बनाती है और प्राइवेट संस्थाएं बनाती है। मैंने वहाँ भी कहा था कि ये सरकार या निजी संस्था द्वारा या संगठन द्वारा, दोनों के द्वारा बनाया जा सकता है और दोनों बनाते भी हैं, जो कि लॉ के अंडर ही होते हैं। इट इज़ मेड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी और रेगुलेटरी बॉडीज। लेकिन रेगुलेशन जो है, रेगुलेशन जनरली निजी संस्थाएं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाती हैं। रेगुलेशन बनाने का जो राइट है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को है या ऐसी संस्थाओं को है जो कि अथॉरिटी है, जो कि रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं। जैसे बताया मैंने, चाहे वो आरबीआई हो, चाहे वो सेबी हो, चाहे वो ट्राई हो और चाहे वो आईआरडीए हो। इन लोगों, ऐसी संस्थाओं के पास जो रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं, वही लोग जो लीगल बॉडीज़ होती हैं, जिनका स्थापना क्या हुआ है, किसी एक्ट के थ्रू हुआ है। जैसे आरबीआई एक्ट 1934, सेबी के लिए बनाया गया एक्ट 1992 वगैरह में। तो ये सब संस्थाएं को कानूनी अधिकार प्राप्त होता है, ये लोग रेगुलेशन बना सकते हैं, गवर्नमेंट भी बना सकती है। अगला, रिलेटिवली फ्लेक्सिबल। ये रूल्स जो हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, लचीले होते हैं, इनमें परिवर्तन आसान होता है, परिवर्तन इजी होता है। लेकिन
रेगुलेशन जो है ये थोड़े से कठिन होते हैं, ये टफर होते हैं, इनमें चेंजेस जो है मुश्किल होता है, इनमें परिवर्तन किसी प्रकार का नहीं होता है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि लॉ सबसे बड़ा होता है, इसके बाद रेगुलेशन होता है और इसके बाद हमारा रूल्स होता है ना। हिंदी में कानून, विनियम और फिर नियम होते हैं, इनको आप लिख सकते हैं, क्रम होता है, ये ऐसे काम करते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमने जाना कि रूल्स और रेगुलेशन में क्या डिफरेंस होते हैं। लिखा मैंने पहले रूल्स है, लेकिन रेगुलेशन की तुलना में रूल्स क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि छोटा सा टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा, और जब भी आप इससे संदर्भित होंगे, जब भी आपके रेफरेंस में पूछा जाएगा, तो आप उसको बढ़िया से दे देंगे आंसर। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।